हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति के खोज के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सरल तरीके से जान लिया था कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं किसे। और साथ ही दोस्तों, मैंने आप लोग को उस वीडियो के माध्यम से निर्देशांक ज्यामिति को बिल्कुल चित्रानुसार आप लोग को अच्छी तरीके से स्पष्ट करके समझाया था, जिससे कि दोस्तों आप लोग को निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुल जितने सारे आपके कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे आपके क्लियर हो चुके होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि जो निर्देशांक ज्यामिति की जो खोज है वो कैसे हुई थी। क्योंकि दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर ये जो इतना बड़ा जो हमारा ज्यामिति है निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जो हम लोगों ने सीखा, जो जाना, आखिर इसके खोज करने वाले कौन है, यानी इस ज्यामिति के बारे में हमारे वैज्ञानिकों को कैसे पता चला। हमने आपसे सीखा कि एक तल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण हम कैसे करते हैं, और हम लोग किसी और को सिखाएंगे, फिर वो किसी और को सिखाएगा, फिर वो अगला किसी और को सिखाएगा, और हो सकता है कि आपने यानी हमने भी किसी और से सीखा होगा। तो आखिर इस धरती पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है या ऐसा कौन सा पुरुष है जिन्होंने सबसे पहले किसी एक तल में स्थित बिंदु का स्थान का जो निर्धारण है वो करना सीखा होगा। ये दोस्तों आपके माइंड में क्या होगा, ये क्वेश्चन आता होगा। तो दोस्तों इसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये समझ कर रखिएगा कि आपके निर्देशांक ज्यामिति वास्तव में होती क्या है। इसके पहले मैंने वीडियो बना रखा है, और जो बच्चे नहीं देखे होंगे तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद दोस्तों आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो दोस्तों देखिए, आपके निर्देशांक ज्यामिति की खोज करने वाले दोस्तों आपके फ्रांस के एक बहुत ही महान गणितज्ञ और दार्शनिक आपके रेने दकार्ते थे। यानी दोस्तों उनका जो नाम था वो था रेने दकार्ते, यानी कि रेने दकार्ते ने ही आपके निर्देशांक ज्यामिति की खोज की थी। तो दोस्तों इसी को मैंने यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिख कर आप लोग को बताया है, जिससे कि आप लोग अपने नोट्स पर भी क्या कर सके, इस चीज को लिख सके, ताकि आप अगर भूल भी जाते हैं अपने नोट्स को अगर थोड़ा सा दोस्तों पढ़ लेते हैं तो आप लोग को अच्छी तरीके से रिमेंबर हो जाए। ठीक है। तो दोस्तों जो आपके निर्देशांक ज्यामिति की खोज करने वाले रेने दकार्ते थे, आखिर उन्होंने जो निर्देशांक ज्यामिति की खोज है वो आखिर कैसे किया। ठीक, आप लोग ने इतना तो जान लिया कि निर्देशांक ज्यामिति की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, जो दार्शनिक थे, वो फ्रांस के रहने वाले फ्रांसीसी निवासी आपके रेने दकार्ते थे। ठीक, लेकिन रेने दकार्ते ने इस ज्यामिति की खोज कैसे की, इसके बारे में दोस्तों हम लोग समझेंगे। दोस्तों जो रेने दकार्ते थे वो दोस्तों बिल्कुल भी आलसी व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उन्हें बिस्तर पर लेटे रहना बहुत ही पसंद था। देखिए, अब आप लोग ये समझ कर रखिए कि जो लोग ज्यादा आराम करते हैं, जो लोग ज्यादा बिस्तर पसंद करते हैं, जो लोग ज्यादा बिस्तर पर लेट कर सोए रहते हैं, उन्हें आलसी लोग बोलते हैं, यानी लेजी बोलते हैं, यानी वो लेजी मैन है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि जो दकार्ते थे उनका कहना ये था कि बिस्तर पर पड़े पड़े, यानी बिस्तर पर लेटे लेटे हम लोग अधिक चिंतन कर सकते हैं, चलने के अलावा या घूमने के अलावा। यानी दोस्तों उनका मतलब ये था कि अगर हम आराम से अगर बिस्तर पर लेटे रहे तो हम आराम से किसी चीज के बारे में या किसी तथ्य के बारे में आराम से हम सोच सकते हैं। तो एक बात की दोस्तों घटना ऐसी थी कि जब वो बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहे थे, उसी समय उन्होंने दोस्तों इस ज्यामिति की खोज की थी। उन्हीं की खोज के कारण दोस्तों आपके इस ज्यामिति का इतना सारा दोस्तों प्रसार हुआ। इसीलिए दोस्तों आपके निर्देशांक ज्यामिति की खोज का जो श्रेय है वो रेने दकार्ते को दिया जाता है। तो दोस्तों अब आप लोग बोलिएगा कि सर आखिर वो किए कैसे। तो दोस्तों देखिए, जब वो सोकर चिंतन कर रहे थे तो चिंतन करते 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 दोस्तों उनके पास में एक टेबल थी, और टेबल पर दोस्तों एक लैंप रखा हुआ था। मेरी बातों को समझिएगा, जब वो चिंतन कर रहे थे, क्योंकि किसी भी विषय में वो चिंतन किया करते थे, वो सोचा करते थे कि ये चीज कैसे होगा, ये चीज कैसे होगा, तो लेटे लेटे वो सोच रहे थे। ठीक है, और सोचते 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 ऑटोमेटिक नहीं होता है कि मतलब कि हम सोच कुछ और है, दिख गया कुछ और आंख के सामने, तो उनके सामने टेबल पर रखी एक लैंप था, वो दिख गया। तो दोस्तों सोचते सोचते ये विचार करने लगे कि आखिर ये जो लैंप टेबल पर रखी है, अगर हमें इसकी स्थिति बतानी होगी, इसका अगर स्थान बताना होगा, तो हम कैसे बता सकते हैं, यानी इसकी उपस्थिति को हम कैसे दर्शा सकते हैं। तो इनकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए दोस्तों उन्होंने जितना सारा प्रयोग लाया था, जितना सारा दोस्तों उन्होंने ज्यामिति में अपना प्रयोग दिया था, अपना दोस्तों सिद्धांत दिया था, जो भी नए नए खोज किए थे, जो नए तथ्यों के बारे में दोस्तों उन्होंने दुनिया को बताया था, उन्हीं के सम्मान के लिए दोस्तों हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में एक तल में स्थित किसी बिंदु को निर्देशित करने के लिए पूरा दोस्तों जो पद्धति है उसे हम लोग दकार्ते के समान में कार्तीय पद्धति के रूप में जानते हैं। अगर समझ में नहीं है तो आप लोग दोस्तों इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, जो आपके निर्देशांक ज्यामिति की खोज करने वाले थे वो कौन थे, तो रेने दकार्ते। कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रांस के। और दोस्तों वो जो फ्रांस के रहने वाले जो रेने दकार्ते थे वो गणितज्ञ होने के साथ साथ एक दार्शनिक भी थे। ठीक है, और साथ ही उनको बिस्तर पर लेटे रहना काफी पसंद था, लेकिन ऐसा नहीं है
वो दोस्तों आलसी थे। इस चीज को आप लोग समझ कर रखना। तो इसी को मैंने बताया कि 17वीं शताब्दी के महान फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक रेने दकार्ते ने सर्वप्रथम निर्देशांक ज्यामिति की खोज की थी, यानी उसके बारे में पता लगाया था। उनका मानना था कि बिस्तर पर पड़े पड़े ही अधिक चिंतन किया जा सकता है, किंतु वो बिल्कुल भी आलसी व्यक्ति नहीं थे, यानी इनको हम लोग बिल्कुल भी आलसी नहीं बोल सकते। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है एक दिन जबकि वो अपने बिस्तर पर लेटे लेटे आराम कर रहे थे, तब उन्होंने एक तल में एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने से संबंधित समस्या का हल ढूंढ निकाला। हालांकि मैंने जितना दोस्तों आप लोगों को बताया उतना मैंने यहाँ पर लिख कर नहीं बताया, क्योंकि दोस्तों हमें ज़्यादा बिल्कुल भी रिटर्न नहीं लिखना है, हमें बस थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रखना है कि हाँ इस ज्यामिति के बारे में पता कैसे चला, किसने किया और किस तरीके से किया, बस थोड़ा सा हमको दोस्तों यही केवल समझना है। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हैं कि जब वो बिस्तर पर लेट कर आराम कर रहे थे तो लेटे लेटे उन्होंने अपने पास टेबल पर स्थित एक लैंप की स्थिति को दोस्तों देखा कि इसकी स्थिति को हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं, और इस स्थिति को दर्शाने के लिए वो दोस्तों जी जान से उसमें लग गए, और जब दोस्तों जी जान से उसमें लग गए तब जाकर उन्हें दोस्तों एक नई ज्यामिति की खोजी, जिसे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के रूप में हम लोग जानते हैं। यानी जो समस्या थी कि एक तल में स्थित किसी बिंदु के स्थान को निर्धारित करने के लिए उस समस्या का समाधान उन्होंने निकाल दिया। दोस्तों आप लोग समझ के रखना कि इस संसार में, इस पूरे धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई दोस्तों समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। मेरी बात को समझिएगा, इस पूरे संसार में ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। ठीक है, तो आप लोग ये समझ कर रखना कि हर एक समस्या का समाधान है। जैसा कि उनके सामने जो समस्या निकल कर आया था, इस समस्या का समाधान उन्होंने ढूंढ निकाला। बात करें दोस्तों रेने का जन्म का, तो इनका जो जन्म है वो हुआ था 1596 ईस्वी में, और इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 1650 ईस्वी में। तो इतना सारा दोस्तों आपके रेने दकार्ते के बारे में मैंने आप लोग को बताया। अब जरा जानते हैं कार्तीय पद्धति के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आपका जो कार्तीय पद्धति है और जो निर्देशांक ज्यामिति है, ये दोनों दोस्तों आपके एक ही है, बस नाम से क्या है ये अलग है। ये ज्यामिति के लिए अपना जो स्वरूप है वो रखता है दोस्तों निर्देशांक के लिए, और यहाँ पर जो आपका कार्तीय पद्धति है ये रखता है रेने के सम्मान के लिए। मेरी बातों को समझिएगा, जो आपका निर्देशांक ज्यामिति है वो दोस्तों अपना संबंध रखता है ज्यामिति के लिए, और जो आपका कार्तीय पद्धति है ये दोस्तों अपना संबंध रखता है रेने के सम्मान के लिए, जबकि इन दोनों का जो अर्थ है वो एक ही है। यानी जो निर्देशांक ज्यामिति है और जो कार्तीय पद्धति है वो दोनों दोस्तों एक ही चीज है। यानी कि आप लोग एक तल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करिएगा तो उसमें आपको ज्यामिति की आवश्यकता पड़ेगी, और इसलिए हम लोग उस ज्यामिति को निर्देशांक ज्यामिति बोलेंगे। जबकि अगर आप लोग एक तल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए जब दोस्तों आप लोग उसमें जिस किसी भी चीज का प्रयोग करिएगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया पहले वाले वीडियो में कि एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए हम लोगों ने किसकी आवश्यकता लिया था, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने दो लंब रेखाओं की आवश्यकता लिया था। ठीक है, जिसमें एगो क्षैतिज था और दूसरा ऊर्ध्वाधर था, दो लंब रेखा। फिर दोस्तों हमको मूल बिंदु की आवश्यकता पड़ी, जिस पर दोस्तों दोनों लंब रेखाएं क्या करते थे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते थे। फिर साथ ही साथ दोस्तों हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, तो दो स्वतंत्र सूचनाओं की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो दो स्वतंत्र सूचना, फिर आपके दो लंब रेखा, फिर आपके जो मूल बिंदु है, ये सब कुल जितने सारे दोस्तों आप तथ्य देख रहे हैं, कुल जितने सारे दोस्तों आपके जो खोज है, ये सब करने वाले दोस्तों आपके रेने दकार्ते थे। और इन सभी संपूर्ण जो आपका समूह है जो कि आपके निर्देशांक ज्यामिति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, इन संपूर्ण समूह को दोस्तों एक पद्धति मान लिया गया है। कैसे है, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम लोग भिन्न संख्याओं के बारे में जानते हैं, जैसे सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। यानी इन समस्त संख्याओं का जो अध्ययन है वो हम लोग करते हैं संख्या पद्धति के अंतर्गत। उसी प्रकार से अगर आप लोग दोस्तों एक तल में किसी बिंदु की स्थिति का स्थान निर्धारण करने के लिए कुल जितने सारे दोस्तों आप लोग जो कुछ भी उनके जो तत्व होते हैं आप उनका अध्ययन करते हैं, जैसे कि लंब रेखा, आपके मूल बिंदु, आपके दोस्तों क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, आपके तल हो गए, आपके एक्स अक्ष हो गया, आपका वाई अक्ष हो गया, आपका भुज हो गया, आपका कोटि हो गया, आपके चतुर्थांश हो गए। इन सभी समूहों को दोस्तों एक पद्धति मान लिया गया है, और इसी पद्धति को दोस्तों हम लोग रेने के सम्मान में कार्तीय पद्धति के रूप में जानते हैं। किस पद्धति के रूप में, तो कार्तीय पद्धति। तो जितना सारा चीज आप लोगों ने कार्तीय पद्धति में जाना वो सारा चीज आपके निर्देशांक ज्यामिति में भी आएगा, क्योंकि जब आप निर्देशांक ज्यामिति में एक बिंदु का स्थान आप निर्देशित कीजिएगा तो ये सारे उसमें आएंगे। आपके चतुर्थांश, आपके मूल बिंदु, आपके दोनों लंब रेखा इसमें भी आएंगे और इसमें भी आएंगे। पर ये सम्मान के लिए बन गया आपका कार्तीय पद्धति, और ये ज्यामिति के स्वरूप को दिखाने के लिए बन गया निर्देशांक ज्यामिति। तो दोस्तों अगर आपको आज के ये जो वीडियो है बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आई है, आप लोग दोस्तों इसमें जाना कि निर्देशांक ज्यामिति की खोज कैसे हुई, किसने की, और साथ ही जो कार्तीय पद्धति वो क्या होता है, तो दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के टाइम मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।